नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी विधानसभा की जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, चुनावी जंग का जब ऐलान होता है तो चुनाव की जंग की चाहत में लोग अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उनको किस तरह से विधानसभा चुनाव में लड़ना है, क्या मुद्दे होंगे, यूँ तो सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, इंडस्ट्री आदि मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरते हैं और दावे वायदे करते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी करते रहते हैं। लेकिन देश की ऐसी विधानसभा है जहां इन सभी मुद्दों समस्याओं से न लोगों को कोई सरोकार है, न प्रत्याशियों को कोई सरोकार, जिसको लेकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता क्यों परेशान है। पहले हम आपको बता दें कि विधानसभा है मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर, जो काफ़ी सुर्खियों में भी है और चर्चा में भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नवाब मलिक और अब्बू आसिम आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक 4 बार के विधायक रहे और महाराष्ट्र की मंत्री अब्बू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक इसी विधानसभा क्षेत्र में चुने जाते रहे हैं, जिसके चलते अब्बू आसिम आजमी का गढ़ मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा माना जाता है। आपको बताते चले, नवाब मलिक अब्बू आसिम आजमी के बीच आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन सियासत के अखाड़े में तीसरा नाम भी है, जो महायुति के प्रत्याशी सुरेश पाटिल और बुलेट पाटिल हैं, जो शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं। पहले हम आपको बता दें, इस सीट पर महायुति में विवाद इस बात को लेकर हुआ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट से नवाब मलिक ने अपना पर्चा दाखिल कर चुनाव लड़ने का अंतिम दिन ऐलान कर दिया। सीट वाला ये लोकसभा में विधानसभा क्षेत्र है, कोई वहाँ पे चुनाव लड़ने के तैयार नहीं। गठबंधन में पार्टी ने हमारी पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन मेरे नाम को लेके विरोध लोगों का, बीजेपी का भी विरोध है, शिवसेना का विरोध है, और शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो गठबंधन है नहीं, एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, शिवसेना बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, जिससे महायुति में असंतोष पैदा हो गया, जिसके चलते महायुति में सीट पर कुछ खटास देखने को मिली। महायुति ने भी निर्णय लिया कि नवाब मलिक को न लड़ाकर सुरेश बुलेट पाटिल को चुनाव लड़ाया जाएगा, और पार्टी लड़ा भी रही है, जिसके चलते इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला शुरू हो गया है। लगभग 3.25 लाख मतदाता इस सीट पर हैं। इस सीट पर 12 मुस्लिम उत्तर भारतीय और 10 हिंदू मराठी समाज के उम्मीदवार लड़ रहे हैं।
और कुल मिलाकर 22 उम्मीदवार इस सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और आजमाना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और यही आज़ादी। बहरहाल जो तस्वीर निकल कर इस विधानसभा की गली कूचों सड़कों से आ रही है, उसमें मुकाबला नवाब मलिक और अब्बू आसिम आजमी के बीच सीधा लोग मान रहे हैं। दोनों ही महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। दोनों ही नेता हर दिन चुनावी जंग में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। चलाना भी चाहिए। हवा और मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करना है, यही लोकतंत्र है। ये देखिए, अबू आसिम आजमी ड्रग का पूरा माया जाल चला रहे हैं और उनका चेला है अभी राष्ट्रवादी से लड़ रहा है। वो कारोबार यहाँ फैलाने के लिए लड़ रहा है और रात में फूंकते बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रात भर फूकने का काम जारी है। चाहिए तो एक वीडियो दे दूँ जिसमें ये फूक रहे हैं। तो मुझे लगता है आजमी साहब ने अपने चेलों को ड्रग के विस्तार के लिए अणुशक्ति नगर में भेजा है क्या? अब हम बात करेंगे सियासत की, जिस पर दांव लगाकर इस चुनाव की बैतरणी को पार किया जा सकता है। क्योंकि हमने शुरू में जो मुद्दे की बात कही वह किसी भी समाज के लिए घातक है और वह मुद्दा है नशे का, नशे के कारोबार का, नशे के सेवन का। ये वह अंधेरी काली सुरंग है जिसकी रपटीली राहों में रपट कर जब कोई गिरता है तो उसका अस्तित्व वजूद मिटकर रह जाता है। या तो वह नशे के सेवन से अपने जीवन को अंधेरी राह में डुबा देता है या फिर अपराध की राह में उतरकर अपराध का जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। और यही मुद्दे के घोड़े पर सवार नवाब मलिक हो चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं, प्रण ले चुके हैं और सौगंध खा चुके हैं कि मानखुर्द शिवाजी नगर को नशा मुक्त करके ही मानेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, गुंडई है। फिल्म में जिस तरह की राजनीति होती है, कोई जो पॉलिटिशियन होता है एक विलन की तरह उसका रोल रहता है, ऐसे हालात वहाँ पे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नगर सेवक है, उनका जिस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं आप देखेंगे तो एक भय का वातावरण है। लोग भय से मुक्ति चाहते हैं। हजारों की संख्या में लोग मेरे यहाँ आकर आग्रह कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मैंने संकल्प किया है कि मैं ड्रग मुक्त शिवाजी नगर मानपुर बनाऊंगा, भय मुक्त शिवाजी नगर मानपुर बनाऊंगा। ये सारे मुद्दे हैं। कुपोषण में सबसे बुरी परिस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र की है। उनके संकल्प से क्षेत्र की जनता उम्मीदों के चिराग लेकर खड़ी हो गई है। नवाब मलिक इस ओर कदम उठाएंगे। आम जनमानस आस और उम्मीद कर रहा है नवाब मलिक निजात दिलाएंगे, क्योंकि इस इलाके का युवा भटकाव के रास्ते पर चल चुका है। पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, अपराध इस नशे के कारण बढ़ रहा है, समस्या विकराल है। पूरा मानखुर्द शिवाजी नगर में नशे का कारोबार व सेवन करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नशा का सेवन हावी है, नशा का कारोबार हावी है, इसलिए हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। अच्छे इंसान आवे, लोगों की भलाई करे, पानी की सुविधा करे, लड़ाई झगड़े ना होए, अच्छे इंसान आवे, सबके भलाई हो। बहुत अच्छा बनाए और पब्लिक को अच्छा सुधारे, अभी नशा मुक्ति बंद करे और यहाँ लफड़े में और कुछ नहीं होना चाहिए। नशा बंद करो, नशा का धंधा बहुत हो रहा है, नशा बंद करा लो। छोटे छोटे 15-15, 16 साल के बच्चे नशा करे, चारों उपस रहे, मारे, खून करे मट्टी के ऊपर भी, दुनिया के मट्टी में भी धंधा हो रहा है। बहुत नशा का काम चालू है भाई, मेहरबानी करना, बस हाथ जोड़ के पैर पड़ के बोलते हमारा नशा का काम बंद करा दो। पानी के लोग है, उनके काम वो आगे तो वो अगर धंधा पानी ये बंद करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इतना मेहरबानी करना, बच्चे बच्चे हमारे नशा हो रहे हैं पूरे गली, और वो जो धुआं का धंधा है वो भी बंद करो। जो लकड़े जलते है, कटे मुर्दे जलते, यहाँ पे कैंसर हो रहा, टीबी हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत बच्चे बिगड़ गए, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं।
हार्ट आ रहा, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कैंसर हो रहा, बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा। मैडम मेहरबानी करना है नियम, ये बच्चे लोग खराब होते हैं, इसके लिए अच्छा कोई नेता चुनो और अच्छा लोग को दो। कोई पब्लिक परेशान है, बच्चे लोग परेशान हैं, तो आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जरूर। कि नशे के खिलाफ इन्हीं आवाज़ों के अंदर छुपे दर्द को नवाब मलिक समझ गए हैं, जान गए हैं और पहचान गए हैं। उन्होंने संकल्प, सौगंध, प्रण लिया है कि इस नशे को समाप्त करना है। नवाब मलिक के संकल्प से आने वाली पीढ़ियों को भटकाव से बचाने का रास्ता खुल जाएगा। नशे से मुक्त करने का सपना क्षेत्र की जनता जो देख रही है, यदि वह नवाब मलिक पूरा करते हैं तो कहीं न कहीं उनके सपनों के पूरा होने की आस जाग जाएगी। और इसी सब के चलते नवाब मलिक के पीछे लंबी लंबी कतारें खड़ी देखी जा सकती हैं। महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सब उनके पीछे खड़े हैं और उनसे केवल यही मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मानखुर्द शिवाजी नगर को नशा मुक्त कर दीजिए। जिसके चलते इस सीट पर नवाब मलिक का मुकाबला कुछ अलग ही इतिहास बनाता नजर आ रहा है। लोकांची हीच अपेक्षा आहे की ड्रग हे तुम्ही संपवा आणि ते संपवल्याशिवाय मी थांबणार नाही। आणि जी पोरा हे बिघडलेली आहे ते म्हणजे कुठेतरी आजारी आहे, त्यांचा इलाज करणं गरजेचं आहे, रिहॅब करणं गरजेचं आहे। गरीब माणसं हे पैसे खर्च करू शकत नाही, त्यांची सगळी व्यवस्था आम्ही करू आणि ड्रग हद्दपार करू। ये बिगड़लेली पोरं आहेत त्यांना सुधारण्याची संधी देऊ, हे संकल्प घेऊन मी क्षेत्र की जनता नवाब मलिक के घड़ी के समय का इंतजार कर रही है, तो वहीं बाकी प्रत्याशी भी अपने तरीके से जनता के सुख सुविधा देने का दावा वायदा कर रहे हैं। बहरहाल इतना तय है कि जनता नशा मुक्त विधानसभा का इलाका चाहती है। घर घर से नशा मुक्त युवा पीढ़ी हो जाए, ये चाहती है। पहली बार इस तरह के मुद्दे को किसी चुनाव में देखने को किसी भी विधानसभा में मिला है। सवाल खड़े होते हैं, मुंबई जैसे शहर में कैसे इस क्षेत्र में नशे के लोग आदी बन गए? हमारा शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र कहाँ है और क्या कर रहा है जो इस तरह की आज मांग हो रही है? सवाल है। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है, आप उसको हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुजारिश, विनती, अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।